टेंडर हो रहे हैं और ऊपर से भी सभी अधिकारियों के ऑर्डर है, उसके बावजूद भी ये काम को रोक रहे हैं। हमने पुलिस फोर्स मांग रखी है, ये काम होकर रहेगा, मैं आपको बता दूं। इसमें अचानक बीत गया, हालत ख़राब हो रही है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ से राशन की दुकान है, सारी गली ना, छोटी छोटी सी जगह, सारी गलियाँ यहीं से हम राशन के ट्रक आते हैं, यहीं से हमारे एम्बुलेंस आते हैं, यहीं से हमारे एम्बुलेंस आते हैं, जो ही है मिलवे के ट्रक आते हैं। तो आपको जवाब देना होगा, देना नहीं तो नहीं देना। सर आप कौन सी डिपार्टमेंट से? एमसीडी से। ये दीवार करने आप ही लोग आए? हाँ एमसीडी का। इसके पेपर है आपके पास? सारे पेपर है हमारे पास। बस थैंक यू। जाम लग रहा है बिल्लापुर में बहुत ज़्यादा, गोल खिड़की में। है आपस में जनता लड़ नहीं रही है, जनता अपना अधिकार मांग रही है। मैं आपको बता दूं, मैं 83 में दिल्ली आया था और मेरे सामने ये कॉलोनी बसी है और उसके बावजूद जो डीडी ने पूरी गेटिंग कॉलोनी बना के दी, सब बिल्कुल पैक थी। लेकिन सज्जन कुमार आया वोट मांगने के लिए, उसने कहा दीवार तोड़ दो, रास्ता निकाल लो। मुकेश शर्मा आया, उसने कहा दीवार तोड़ दो। महाबल मिश्रा आया, उसने कहा दीवार तोड़ दो। आज इसके पहले इस गली में या सभी गलियों में 5-5 लोग रहते थे, आज एक एक गली में 500-500 आदमी रहते हैं। सज्जन कुमार ने दीवार तुड़वाई, मुकेश शर्मा ने दीवार तुड़वाई, तो महाबल मिश्रा ने, केजरीवाल जी दीवार खड़ी करवा रहे। केजरीवाल जी नहीं करवा रहे, हम अपना हक मांग रहे, रहने वहाँ के निवासी हक मांग रहे। हाँ एमएलए ने बजट दिया है, हमने मांगा, जनता ने मांगा है, तो एमएलए का फर्ज है बजट देना। एमएलए ने फंड दिया है और पुलिस करवाएगी कोर्ट के आदेश से, कोई वो तो है नहीं कि हम अन्याय कर रहे हैं। कानून है हाँ? तो फिर जनता क्यों आपस में लड़ाई कर रही है? जनता तो ये चाहती है कि इनके मकानों पे भी कब्जे कर ले। मतलब ये है कि डीडे वालों को तो ऐसे समझते हैं कि ये तो मतलब भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ, टेंडर हो रहे हैं और ऊपर से भी सभी अधिकारियों के ऑर्डर है, उसके बावजूद भी ये काम को रोक रहे हैं। हमने पुलिस फोर्स मांग रखी है, ये काम होकर रहेगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है कि जब अगर प्रशासन इसको काम को कर रहा है फिर तो जनता रोक ही नहीं पाएगी। बिल्कुल ये तो होना है। सुनो 2 दिन के लिए रोक देगी, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ क्या है कि एक राशन की दुकान है और भागीरथ जी हैं, उन पे पहले भी केस दर्ज है इस दीवार के चक्कर में ही, और अब दोबारा से मेरे हिसाब से फिर वही रोक रहे हैं। और ये ज़्यादा नहीं, दीवार नहीं करेगा हम वैसे रास्ता रोक देंगे। ये तो हमारा अपनी कॉलोनी है, गेट सब लगभग तो एक का नहीं है, 3 जगह का गेट का है। और ये नहीं कि हम इनसे नफरत कर रहे हैं,
हम भी कॉलोनियों से आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बात को सोच नहीं रही है। मेरे यहाँ मेरी गाड़ी अभी 6 महीने पहले गाड़ी उठा के ले गए हैं मेरे दफ्तर से। मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि हूँ। जब हमारे जैसे के श्रम नहीं कर रहे और गरीब लोगों की क्या करेंगे। मेरे यहाँ से 90 बैटरी अभी 1 महीने पहले चोरी है। तो और इनमें अभी ये सामने मकान बना है प्रेम जी का 2। आप यहाँ पे पूर्व निगम पार्षद हो, आपने 5 साल यहाँ पे सफ़र किया है, क्या ये 5 साल में रोड खुला हुआ था या बंद था, क्या कहना है? ये अब से नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30-40 साल से यहाँ हमारी याद में या कॉलोनी की याद में कोई दीवार थी ही नहीं कभी भी। अब डीडीए वाले बिना बात के इसके अंदर दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं और कोर्ट से जब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट का डिसीजन आ जाने दो, उसके बाद जो भी होना है वो कोर्ट का फैसला होगा ना उसके अंदर। मुझे ये समझ नहीं है डीडीए वालों को इससे समस्या क्या है। यहाँ पर कॉलोनी वालों के साथ भाईचारा रखना चाहिए डीडीए वालों को। ये हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के अंदर इसकी तारीख है, जल्दी तारीख होने वाली है, तो 26 तारीख को उसकी तारीख होनी है, तो उसमें ज़बरदस्ती दीवार खड़ी करने की क्या ज़रूरत है। टाइम आएगा, समय आएगा, सब कुछ होगा, उसके बाद देखें ना कोर्ट क्या डिसीजन ले रहा है। और कॉलोनी वालों को, डीडीए वालों को, सबको भाईचारा रखना चाहिए। हम लोग हमेशा इनको कोऑपरेट करते हैं, डीडीए वालों को, कॉलोनी वाले कोऑपरेट कर रहे हैं। दीवार की जरूरत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब यहीं पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हाँ बना रखा है डीडीए वालों ने, तो कनाट प्लेस समझ रहे डीडीए को। तो यहाँ पर समस्या कॉलोनी की घनी आबादी है, कॉलोनी वालों के लिए निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो रोड है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलनी चाहिए। कोई समस्या है तो हमें बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। भाई कोई गतिविधि अगर गलत होती है उसके लिए प्रशासन है हमारा, दिल्ली पुलिस है, वो कार्रवाई करेगी। तो समस्या कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती इसके अंदर उनको दीवार खड़ी करने का पता नहीं क्या समस्या उनको आ रखी है, तो दीवार खड़ी नहीं होने देंगे। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और कोर्ट के अंदर हम लोग लड़ेंगे, हायर कोर्ट में भी जाएंगे, पर दीवार नहीं खड़ी होगी यहाँ पर। दोनों पूर्व निगम पार्षद कह रहे हैं, पूर्व निगम पार्षद कहते हैं कि दीवार है नहीं है, हमारे भाई को भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई इसकी है ना आप जांच करो, हाँ जांच करो, किसी से फोटो मंगवाओ, कुछ मंगवाओ कि भाई दीवार थी या नहीं थी। तो फिर प्रशासन का काम है। तो राम मंदिर वाला मुद्दा हो गया पूरा, ठीक है नहीं था डिसीजन आ रहे तो उसके बाद एक बात, इन लोगों को कहा तुम यहाँ गेट लगा दो, ये वहाँ गेट लगा लें। सुबह 6 बजे ये भी खुल जाएगा, वो भी खुल जाएगा, आना जाना रात के 10 बजे तक। 10 बजे एक चौकीदार तुम बैठा लो, एक वहाँ बैठा लो, जो रात को भी आता है उसकी एंट्री करो, चाहे मोटरसाइकिल वाले चाहे वो भी खोलेगा, रजिस्टरमेंट करेगा, ये भी करेगा। क्या डाल दो, ऐसा नहीं होता, क्या डाल दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं इंतजाम करवा देता हूँ ना, तो चला जी भैया आप डिस्टर्ब नहीं करो, भैया बोलो। ऐसा शाम को 1000 की दारू पी लेंगे, लेकिन 200 रुपये चौकीदार को देने में दिक्कत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल सच्चाई तो ये है। नहीं, वो भी एक समाधान हो सकता है। आपने अभी एक समाधान निकाला, जी। क्या कहना है आपका? मैंने पहले बोला था, लगाने हम लोग किया नहीं, मैंने अभी समाधान नहीं निकाला। मैंने पहले बोला था इनको बैठा के एक गेट इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, सुबह 6 बजे खुल जाएगा आना जाना, रात को 10 बजे बंद हो जाएगा। एक चौकीदार इधर के लोग यहाँ बैठा लो, एक चौकीदार इधर से, जो रात को आएगा चाहे मोटरसाइकिल वाला हो चाहे गाड़ी वाला, वहाँ एंट्री करेगा, रोकेगा नहीं, एंट्री करेगा, यहाँ निकलेगा तो यहाँ एंट्री करके यहाँ से जाने देगा। बताओ दरवाजा बंद कहाँ रहा है गेट, मुझे ये बताओ। जी आपका क्या रात की देखिए, अगर ऐसा समाधान में बैठ के बातचीत करेंगे, अगर इस समाधान पे बातचीत हो सके तो भी कॉलोनी वाले और डीडी वाले दोनों एग्री होंगे, तो जो भी समाधान निकलेगा बैठ के निकलेगा। बैठ के निकलने से अच्छा कोई समाधान नहीं है। ज़बरदस्ती कोई काम करने से किसी को फ़ायदा नहीं है, जिसके लिए दोनों के लिए फ़ायदा, इसको डीडी और कॉलोनी वालों को फ़ायदा होगा, उस काम के ऊपर बात करेंगे हम लोग। 26 तारीख को अभी कोर्ट में तारीख है, उसके बाद क्या डिसीजन होगा, तब तक दीवार ना की जाए, उसके बाद दीवार की जाए। अभी मसला ये है, अगर जरूरत पड़ी कोर्ट का डिसीजन आया तो सब लोग कॉलोनी वाले खुद खड़े होकर करवाएंगे यहाँ पर दीवार। नवरात्र में कूड़ा बंद कर रहे हैं, पूर्व निगम करवा दो, पार्षद उसके लिए मैं भी जी। आपके साथ। भाई साहब राकेश जी, पूर्व निगम पार्षद हो जी। क्या नेताओं का काम जनता की बिल्डिंग बनवाना है या तुड़वाना है? मैं 5 साल निगम पार्षद रहा हूँ। ये डीडीए के लोग ये कहते हैं कि एक मकान से 2000 रुपये लेके गए, तो इलेक्शन आ रहा है, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, दिल्ली छोड़ जाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से कर दूंगा। आजकल अभी एक निजी चैनल पे हमने देखा कि एक कांग्रेस का नेता जी। है, पर लेकिन वो कंप्लेंट दे रहा है एक बिल्डिंग की, और कंप्लेंट दे के एक बिल्डिंग तुड़वा भी दी उन्होंने। उनका काम क्या है, दलाली है, पुलिस की दलाली करते हैं, वो साले मकानों पे कंप्लेंट कर करके पैसे खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो ऊपर रामलीला होती थी नीचे रासलीला होती थी, वो उन लोगों में से। इन लोगों का कोई दे नहीं, एक कोई पीएसओ प्राइवेट पीएसओ रख लेंगे और बिल्डिंगों की
कंप्लेंट कर करके पैसे उगाई करते और कोई काम नहीं। लेकिन मैं इसके और उसके मीडिया के सामने भी कह देता हूँ, आरटी कटवाने वाला, कंप्लेंट करने वालों का अंत बुरा होता है। आपने देखा होगा आरटी कटवाने वाले कभी ऐसे चपेट मारते, पानी भी नहीं मांगते, और ये धमकी नहीं है लोगों की, मैं बता रहा हूँ। जनता का भला ना करके और नुकसान करा जा रहा है। मैं बताऊँ ना, हमारे जैसे बिल्डिंग की करो ना कंप्लेंट, हम बताएंगे, हम बनाते हैं, हमारी की करो कंप्लेंट, हम बताएं कैसे कंप्लेंट होती है, कैसे हमला हराम का खाने की सोच रहे हैं। आप कोई लोग ऐसे होते हैं पहले चमड़े का काम करते थे, अब बिल्डिंगों की। आपके वार्ड में सारी कॉलोनी अवैध है। किसकी? आपकी कॉलोनी अवैध क्या होती है? अवैध कुछ नहीं है। पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, नाले की सुविधा, बिजली की सुविधा, हाउस टैक्स हम दे रहे हैं। अनऑथराइज कहाँ से आ गई है? ये तो एक मुद्दा उनको पास नहीं कर रहे हैं बस। नहीं से लेके 87 तक गलियां हमारी हैं और पंसिल कॉलोनी भी इसमें अटैच है, जिसमें ये इन्होंने 83 नंबर गली, डीडीए वालों ने 83 नंबर गली बंद करवाई। उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमने इतना वो नहीं करा, वो बंद करने के बाद ये यहाँ पे फिर आगे बंद करने के लिए। आप ये बताओ, यहाँ पे ये दीवार लगा देंगे, हर गलियों में दीवार लगा देंगे, हमारी कॉलोनी कहाँ जाएगी? हमारी कॉलोनी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एम्बुलेंस, आपके कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? फिर हम तो बीच में फंस गए ना। हम जाएंगे तो सीधा मधु विहार होते हुए, द्वारका, राजापुरी होते हुए ऐसे आएंगे। अब बच्चे हमारे कहाँ से जाएंगे? इसी कारण हाँ, यहाँ पर हमारी बहनें भी खड़ी है और हम भाई भी खड़े हैं। हम दीवार नहीं लगवाना चाहते हैं। यहाँ है, हम सन 81 से हैं, सन 81 की बसी हुई है कॉलोनी, सन 81 से बसी हुई है कॉलोनी। जब डीडीए भी नहीं बसा हुआ था, उस टाइम एक्वायर करके ये जमीन जो ये तो डीडीए को दे देती, और हमारी जमीन जो दूसरा लैंडलॉर्ड था उसने प्लॉट काट देते। एक्वायर करने से पहले प्लॉट कटे यहाँ पे। तो अब यही मेन रास्ता है। यही मेन रही है, तीन चार गली वही मेन रास्ता, बाकी कोई रास्ता नहीं है। अगर भाई साहब मान लो कोई सिलेंडर फट जाता है, आग लग जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई आदमी को अटैक आ जाता है बीमारी में, ये कहते हैं हम गेट लगा दें। क्यों भाई? इतनी देर में तुम गेट लगाओ, इतनी देर में तो आदमी खत्म हो जाएगा। बच्चे, बूढ़े आदमी, सिलेंडर, आग लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, XYZ, फिर हम क्या करेंगे? इमरजेंसी में इनसे चाबी मांगेंगे हम? और हमारी कोई रास्ता नहीं है। पूरी कॉलोनी ना बंद है, चारों तरफ से एक भी रास्ता नहीं है पूरी कॉलोनी में। तो पास बराबर ही है, कॉलोनी का कोई सी बात नहीं है। ठीक। देखो हम लोग जबरदस्ती बोलेंगे वोट ऑर्डर लीगल नहीं है तो हम मान लेंगे लीगल नहीं है। आप लोग आपस में वोट की राजनीति है, वोट की। वो कह रहे हैं कि आपको बहन जी समझाया था, पेपर क्लियर नहीं है, इस पेपर पे नहीं मिलता। हमने पेपर पे खेल रखा था, क्या खेल रखा है पेपर पे? क्या खेल रखा है? जो पॉलिटिक्स करने आता है, देखो हम जनता ने चुन रखा है, मेरे को ये राजनीति है क्या? मैडम क्या दिक्कत है? मेरी जनता ने मुझे चुना ना, सरकार को अपना काम करने दो। मैडम हम आपके यहाँ भी नहीं है। अरे आप हमारे यहाँ पे आए हो, हम वहाँ भी नहीं है। ओके चलो लीडर सब इकट्ठा हो जाए, इनको बताओ। मीडिया का तो कुछ रोल नहीं है अब आपको ये पता नहीं मीडिया का रोल नहीं है यहाँ पर। मीडिया ने परमिशन नहीं दी एमसीडी को, मीडिया ने परमिशन नहीं दी। देख लो उसकी चेक कर लो उसको, आपको पता नहीं चेक कर लो। आपसे मैं बहस नहीं, आप शांति रखें। प्रशासन बात करे ना आपस में, प्यार से बात हो रही है भाईचारे। आप किस लिए आए हैं? लोगों को बात करने में शांति रखो थोड़ा सा, आप आराम से शांति सही लोग कह रहे हैं आप लीगली तो हम ऐसे नहीं करते। व्हाई इज ही ऑल दिस रबिश? वी शुड नॉट स्टैंड इन दिस एरिया।
अभी निकले पार्ट 3 गली। नाम है कांतारानी जी। सर हम तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद करते हैं, अगर हम इनकी कॉलोनियों के जैसे हमारी कॉलोनियों से डीडीए को रास्ता जा रहा है, अगर हम 60 फुटा बंद कर देते हैं या बिंदापुर से बंद कर देते हैं तो ये कहाँ से जाएंगे, डीडीए वाले कहाँ से जाएंगे। ठीक है जी, हम जब से बैठे हैं यहाँ के, जब यहाँ गेहूँ होती थी इतनी बड़ी बड़ी, हम चलते थे चप्पल से मिट्टी सिर पे जाती थी। हम C1 से अपना घर का जो सामान था वहाँ उत्तम नगर थाने के पास से लाते थे और पानी भर के वहाँ से लाते थे हम लोग पीने का अपना। लेकिन ये आज रास्ते बंद करते हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बुजुर्ग, हम अब 60-65 साल के होने जा रहे हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ या मेरे XYZ मेरे कॉलोनी में कोई भी बीमार पड़ जाता है तो कहाँ से जाएगी एम्बुलेंस, कहाँ से आएगा रास्ता। अभी आप लोगों ने पुलिस बुलाई तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन है? पुलिस तरफ से अब तो पुलिस खड़ी है। हाँ, दोनों को पीछे कर दिया है। अभी लड़ाई झगड़े कोई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग चाहते हो कि ये रास्ता बंद? हाँ, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। मतलब जो है, अगर चोरी होती है, कोई चकारी होती है तो उसके लिए कोई गार्ड रखा जाए या कुछ रखा जाए, वो सही है। हाँ, राजबाला शर्मा। मेरा कहना यह है जी, ये पहले हो लिया, जब सब कुछ हो लिया तो ये अब 8 तारीख से क्यों हमने परेशान कर रहा है ना। कभी तो बोलते हैं रात में करेंगे, कभी दिन में करेंगे, नहीं हमने रहने तो जरा सा बोलता है तो धमकी देते हैं। रोड पे निकलते हैं, अभी मैं निकल रही थी, भैया खड़े तो पुलिस वाले, हमने कॉल करी लेने गए तो एक बोलते हैं यहाँ क्यों आई है, क्या काम है तेरा, दांत निकाल रही है, मारो इसके। ये पुलिस वाली है, क्या मतलब है इनका बोलने का। ये रोड नहीं है, हम जा नहीं सकते यहाँ से। में कोई का भी नहीं है, मतलब फ्लैट वाले। हाँ, अब पीछे से कागज मिला हुआ, इनका खाली रिपेयरिंग का काउंटर मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इनका ये हुआ है। ये बाउंड्री करना है, कौन से हिसाब से बाउंड्री करना है। कागज इनके पास है, कागज हमारे पास भी है, दोनों तरफ कागज है। बोलते हैं तो ये धमकी देते हैं। कल भी झगड़ा हो, कल पुलिस वाला हमारे 3 बच्चे बोलने लगे, तीनों बच्चों को उठा के ले जा रहे। क्यों ले जा रहे हैं? एक तरफ हम ही है क्या, दोनों तरफ नहीं है। आपके बच्चों को? हमारे बच्चों को ले जा रहे थे, कल हमारे बच्चों को ले जा रहे थे। यहाँ हमें पुलिस वालों ने। हाँ, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ से जाते हो आप? यहाँ से रोज जाता हूँ मैं। कब से जाते हो? मैं बहुत 10 साल हो गए मुझे जाते हुए, 10वीं क्लास में हूँ इस बार। तो ये रास्ता बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जॉब करते हैं सर, मेरा नाम शबनम है। हम लड़के हैं, हम जॉब करते हैं, रात को आना जाना होता है। बताओ, इतने शराबी होते हैं, हम रात को क्या पूरी गली घूमते हुए आएंगे। और हमें कल होके कुछ हो जाता तो क्या इनकी जिम्मेवारी ये लेते हैं? बताओ, इतने लोगों की जिम्मेवारी ये लोग लेते हैं कि कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो कोई नहीं लेगा। ये बस गलियां बंद करवा रहे हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा है। सर जब ये यहाँ पर गेहूँ उग रहे थे, जब यहाँ डीडीए नहीं थी, और इसके बाद ये जब से रास्ता ये जब से है, और आज भी ये रास्ता जब से था, और जब ये डीडीए वसी है, जब ये रास्ता ये छोड़ा गया था, डीडीए ने खुद छोड़ा है ये रास्ता, ये गली छोड़ी हुई है। और जब ये गली छोड़ी हुई है तो फिर इसको बंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और जब ये बंद करने का सवाल नहीं होता तो इसमें कॉलोनी के आदमी भी जानते हैं और डीडीए के आदमी भी जाते हैं। तो डीडीए वालों को भी यहाँ पे परचून का सामान लेने आना पड़ता है, तो रास्ते में कॉलोनी वाला भी जाते हैं। तो कोई किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए इस रोड के लिए, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और जब आप मतभेद रख रहे हो, आप आपस में ही तो मतभेद रख रहे हो। इससे अगर आप मतभेद रख रहे हो तो इसमें कॉलोनी अपोजिशन में आ रहे हो और आप भी अपोजिशन में आ रहे हो, तो एक दूसरे में झगड़ा होगा और क्या होगा। रास्ता तो फिर भी खुलेगा ना। फ्लैट वाले या कोई एसोसिएशन, ये नहीं पता, ये फ्लैटों में ही है। और फ्लैटों आपको रास्ता चाहिए तो आप ये सोचिए कि रास्ता बढ़िया बनेगा तो आपका रास्ता साफ होगा, आप इस रास्ते से चाहेंगे। ठीक है, मैं यही रहता हूँ। सारी ये लाइन, ये रास्ता बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बंद क्यों बंद होना? कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? ये डीडीए जब बनी थी, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी डीडीए, जबकि हम यहाँ रह रहे हैं। और मेरे हाथ का बनाया हुआ नक्शा है, मेरा नाम है F खान। इस ब्लॉक का नक्शा मेरे हाथ का बनाया हुआ है। ठीक है सर। कॉलोनी कटी है, डीडीए का कोई नामो निशान था। पहले तो डीडीए सर बनती है तो पहले बाउंड्री वॉल करती है, डीडीए के गाइडलाइंस में बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है। और इन्होंने जब ये कॉलोनी पहले की बनी हुई, बाद में डीडीए वालों ने कहा कि आपकी रास्ता, ये सारी रास्ता खोल दी थी पहले से, अगर इनके पास रास्ता बंद है तो ये दिखाएं कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है। फिर हमारे 4 स्कूल हैं इसमें, डीडीए के अंदर 4 स्कूल हैं, अगर ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, एक डीडीए के अंदर क्या डीटीसी स्टैंड होना चाहिए? अगर बाउंड्री वॉल है तो डीटी स्टैंड क्यों है?
ठीक है। डीटी स्टैंड इन्होंने बनवा दिया और कॉलोनी के लिए और कॉलोनी की रास्ता बंद कर रहे हैं। तो बताओ डीटी स्टैंड क्यों बनवाया इन्होंने? ऐसा है जी, 40 साल से तो ये रास्ता खुला देख रहे हैं, जब ये डीडी था ही नहीं तब से। पर अब यहाँ पे हो रही है राजनीति। हमारे वालों को तो पता नहीं है। इधर का जो विधायक है नरेश बाल्यान, उसने वो कर रखा है। हमारा ना पार्षद का पता है प्रवीण कुमार जो आम आदमी का है, और विधायक राजेश ऋषि, दोनों का कोई पता नहीं है। वो तो ये इनके यहाँ पे आगे सब खड़े हुए समर्थक, इसलिए वो हो रहा है। जब यहाँ पे कोई दीवार ही नहीं है तो किस चीज की रिपेयरिंग होगी? अब ये बोल रहे पहले दीवार करेंगे फिर रिपेयर करेंगे। दिवाली नहीं तो रिपेयरिंग किस चीज की? तो ऐसा हो सकता है कि ये बताओ कहीं पे न्यू कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सर? सर जैसे कि कोई भी मकान लेता है उसे पता रहता है, पहले वो देखता है कि क्या कैसी कंडीशन है। जब इन्होंने मकान लिया होगा, क्या इनसे पूछो कभी रोड थी, कभी दीवार थी? दीवार नहीं थी। ये कह रहे कि दीवार थी, ये झूठ बोल रहे बिल्कुल। अब ठेके खुले, अब मैं बता रहा हूँ 3-4 परिवार है उनको ही दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ठेका खुला है 500 मीटर, स्कूल से 500 मीटर की दूरी पे ठेका खुलवाते हैं। इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आम रास्ते से दिक्कत है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा ये कितना ज़रूरी रास्ता है। ये देखो, ये छोटे बच्चे स्कूल से, ये कोने पे स्कूल है, ये देखो ये छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। अब बताइए कहाँ से जाएंगे ये बच्चे? क्या हमारे बच्चों से आप रास्ता छीन लोगे? हम अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं कुछ भी। ये कहाँ बच्चियाँ स्कूल से जा रही है? ये वो तो आप आदमी नहीं हो, आप चोर हैं। हम चोर हैं, हम तो चोर हैं। हमें चोर बताओ। यहाँ हमें 200 वाले हैं, वो बहुत बड़े अफसर हैं। आम आदमी चोर है। ये लैंडलॉर्ड है, ये बहुत बड़े अफसर है। हम चोर हैं, हम चोर हैं, हमारे बच्चे चोर हैं। हाँ, इन्होंने फ्लैट ले लिया तो ये बहुत बड़े अफसर है। कॉलोनी में रह रहे हैं। दिल्ली में किस इलाके में चोरी नहीं होती? 25 हम है, 25 सिर्फ डीडीए वाले। तो जीत तो नहीं है, दीवार तोड़ के बनाया गया। हाँ जी भैया, यहाँ पर क्या नाम है? तृप्ति। हाँ जी, तृप्ति। कहाँ पे रहते हो? डीडीए में, इसी लेन में। सच बोल रहे थे। क्या काम है, क्यों रास्ता? हमारी ना डीडीए, आपको जैसे पता है हर जगह कि डीडीए एक अलग सेपरेट जगह होती है। जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि डीडीए एक अलग होता है सब लोगों से, ठीक है। ये कॉलोनी जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये अपने आप में बसी है, ठीक है। डीडीए बिल्कुल सेपरेट था। आप अगर आप बाकी जगह में जाएंगे, सारी लेनों में देखेंगे तो सब जगह गेट लग चुके हैं, बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर भी एक बाउंड्री हुआ करती थी। बहुत साल पहले किसी एक नेता ने इनको ये बोला था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं ये वॉल गिराऊंगा। यहाँ पर ये वॉल गिरी, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने पत्थर खाए हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे कितने साल पहले आइए 2000 में गिरी थी। जब ये दीवार गिरी, आप बता रहे हो कि ये दीवार तोड़ी गई। हाँ जी, आप लोग थे? हाँ मैं थी वहाँ। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों? ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट मूव किया था, हाई कोर्ट ने भी हमारे फेवर में ऐड किया था। बावजूद उसके उस टाइम महाबल मिश्रा दीदेन थे, डीडीए के मेंबर थे, उन्होंने नहीं लगने दिया था। आज भी वो नॉन कंप्लायंस पड़ा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर 2003 का ऑर्डर है। अब कौन दीवार कर रहा है? अभी गवर्नमेंट एमसीडी कर रही है, एमसीडी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ही कर रहे हैं। फिर आप लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? हम नहीं कर रहे, वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, वही लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं। डिपार्टमेंट ने, मैंने कंप्लेंट रेज किया, डिपार्टमेंट ने लैंड वेरिफिकेशन किया, उसके बाद मेजरमेंट किया, उसके बाद इसका एस्टीमेट, अप्रूवल, बजट सारा बनाया, एमएलए फंड रेज किया, बजट एलोकेशन किया, उसके बाद टेंडरिंग हुई है और उसके बाद वर्क ऑर्डर निकला है। ऐसे नहीं निकला है, 9 महीने के बाद ही वर्क ऑर्डर निकला है सर। मेरा कहना मतलब ये है कि जब डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो झगड़ा क्यों? लेकिन इन लोगों को ये है कि लड़ाई करो, क्योंकि इनका काम है कि स्टोन पेल्टिंग कीजिए और अपना रास्ता लिखवाइए। इस 2000 में भी इन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया था। इन द रिसेंट जनवरी 9 जनवरी को भी, अभी जो जनवरी गया है 22 में, तो भी इन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया था। जी की आपने बात की, उसने वो डीडीए के अधिकारी थे, उन्होंने ट्रैप दबाया था। अगर ये रास्ता नहीं खुलवाया तो फिर आज आप रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हम तो काफी टाइम से फाइट कर रहे हैं, हम काफी टाइम से फाइट कर रहे हैं। तो आज आप कोर्ट का ऑर्डर है इसको बंद करने का? डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और कोर्ट का पुराना ऑर्डर है। ऑर्डर है? हाँ, कोर्ट का। जब अगर मान लो प्रशासन इसको बंद करेगा तो फिर तो जनता का कोई मैटर। तो वही है ना कि अननेसेसरी वो लोग आ रहे हैं ना, बिना मतलब में। उनका काम है करने आया था। हाँ, डिपार्टमेंट जेई एमसीडी जेई। वो चली गई? नहीं, अभी है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जनता क्यों आपस में लड़ाई? जनता नहीं कर रही है सर। देखिए, अब ये मेरे को देखिए, ये मेरे पास मिट्टी फेंकी है, ये यहाँ पर से सारी मिट्टी
मिट्टी पानी बहा रहे थे, ठीक है। ये मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल आया है सारा पानी में ले जा रहे थे, ठीक है, यहाँ से लेके जा रहे थे। हम इनकी वीडियो बना रहे थे साइलेंटली, कोई यहाँ पर वॉयलेंट नहीं हो रहा था, साइलेंटली बन रही थी, ठीक है। इन्होंने वीडियो, मेरे पे प्रूफ है, इन्होंने वीडियोस मेरे से ऊपर से ये फेंकी है पूरे सर तक में, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट की, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है, मैंने पुलिस को सिर्फ ये बोला कि मुझे अगर एक खरोच भी लगी, इसलिए किया है क्योंकि पुलिस पे हम कंटिन्यूटी से 15 दिन से हम उन्हें बोल रहे हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था ये वॉल में घपला होगा। क्योंकि ये जो लेडी है जो सामने जिनकी दुकान है, इन्होंने मर्डर की धमकी आज से नहीं 6 साल पहले दी थी। हम कब से फाइट कर रहे हैं इस वॉल के लिए, आज से नहीं कर रहे हैं, ये दीवार के लिए। हाँ, ये बंदी कहती है लाशें बिखार देंगी। आप फाइट कर रहे हो, हम डीडीए का मैटर है, तो डीडीए दीवार डिपार्टमेंट से फाइट कर रहे हैं सर, हम डिपार्टमेंट से समझ नहीं रहे ना, डिपार्टमेंट से फाइट, हमें खींच के लाना पड़ रहा है, आ नहीं रहा कोई। एक मिनट मैम, एक मिनट सर, ये डिपार्टमेंट का मैटर है, हम डिपार्टमेंट से फाइट करें, हम लोगों से फाइट कर ही नहीं रहे, और हमने डिपार्टमेंट का अप्रोच किया, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है, ठीक है। नहीं, डिपार्टमेंट हमें कह रहे हैं कि मुझे ना यहाँ से डीडी का सपोर्ट चाहिए पीछे से खड़े। जब हम लोग खड़े नहीं होंगे तो वो लोग तो हर बार हमको भगा देंगे। प्रशासन को आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? पूछिए जीएससी, पूछिए ना, आप पूछिए। हमने जो जेई है, ये 3rd अटेम्प्ट हो गया है, 3rd अटेम्प्ट में ये पुलिस फोर्स आई है। इसे पहले भी 2 अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन इन लोगों ने वही झगड़ा करके अपना काम किया। आज भी इन्होंने पुलिस फोर्स बुलाई, लेकिन ये फिर झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं। इनके पास ऑर्डर नहीं है, इनके पास ऑर्डर नहीं है। एक बात बोल ये कि सब वर्क ऑर्डर आ चुका है, सब कुछ है। जब भी हम काम करने जाते हैं तो यही लड़ने हमारे से पहले आते हैं, क्यों? और नाम हमारे को लगा रहे हैं कि ये लोग लड़ते हैं, हम तो चुपचाप यहाँ खड़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई हमसे लड़ेगा, अगर हमें कोई बोलेगा आग लगा देंगे या कुछ भी है, और हमारे ऊपर ये रेता डालेंगे, पत्थर फेंकेंगे, आप साइड में जाके देखेंगे इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, ये लोहे के सरिये, पत्थर सब कुछ ला के रखे हुए हैं। और जब स्टार्टिंग में लेबर काम करने लगी तो इन्होंने हमारे 2 तसले, फावड़े सब उठा लिए। अब आप बताइए हम क्या करें, कौन मदद करेगा हमारी? पुलिस फोर्स हमें चाहिए। और सुनिए, पुलिस फोर्स भी ऐसे नहीं आई है। जब मैंने बोला कि अगर मुझे एक खरोच लगी तो पूरा डीडीए जाएगा वहाँ, तब आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी आई है, हम 15 दिन से कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे हैं उन्हें कि अब आइए। उनको अच्छे से ये बात पता थी कि यहाँ पर ये मैटर उछलेगा, बड़ा होगा। यहाँ तो बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, ऊपर से कॉलें आ रहे हैं, ये रोक दो, वो रोक दो। क्यों? हमारी छोटी सी गली के मैटर में इतना क्यों पॉलिटिक्स? हम सब कुछ लीगली कर रहे हैं, हर चीज़ लीगली कर रहे हैं, फिर भी हमें जेई बोल रहे हैं कि हमें पीछे सपोर्ट चाहिए। हमें क्यों नहीं मिल रही है चीज़ें? बात को छोड़ दीजिए मैम, छोड़ दीजिए। हम लोगों को इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है ताकि हम लोग एक यूनिटी बनाए, जैसे वो बना के बैठे हुए हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो तो लाशें बिखार रहे हैं। पूछिए हम उनसे कितनी लाशें बिखारते हैं। हमें डिपार्टमेंट से हमारे, मेरा नाम शशि कुमार, मैं डीडीए फ्लैट में रहता हूँ। ये डीडीए फ्लैट को ये लोग बर्बाद करके रखा है। इसमें 2 है, एक इसके का नाम भागवत, एक का नाम घनश्याम। ये 500 आदमी को इकट्ठा करके और ईंटा रोड़ा बरसाते हैं। और ये डीडीए फ्लैट दिल्ली में, पूरे दिल्ली में डीडीए फ्लैट बाउंड्री से घिरा हुआ है, और ये भी बाउंड्री से घिरा था। महाबल मिश्रा और ये सलमान ने तोड़वाया वोट के चलते। और 2 आदमी ऐसा है, भागवत नाम है उसका, और घनश्याम, जो 500 आदमी को इकट्ठा करके और इस पर ईंटा बरसाते हैं। और उपद्रवी तत्व है, उसको जरा तहकीकात किया जाए और उसको देखा जाए। लेकिन पूरे दिल्ली का बात मैं बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली में डीडीए फ्लैट जहाँ भी है पूरा बाउंड्री है, और यहाँ भी बाउंड्री था, उसको तोड़वाया गया है। ये लोग ज़बरदस्ती तोड़ करके रास्ता बनाए हैं। ये मेरा ही घर है जी, मैंने यहाँ सब कुछ होते हुए देखा। मैंने यहाँ दीवार को टूटते हुए भी देखा महाबल मिश्रा के कहने पे, और मैंने दूसरी दीवार को बनते हुए भी देखा। तो ये दीवार हमेशा से थी, इन लोगों ने तोड़ के इसके अंदर एंट्री ली है, और इसी वजह से जो है ये, जब हम दीवार को अपनी वापस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में से रास्ता मत लो, तो फिर ये बकवास करती है। एक्चुअली ये दीवार हमेशा से थी, और ये अपने ज़ोर पे, अपने बाहुबल के दम पे हम लोगों को दबा के और इस दीवार को नहीं बनाने की कोशिश। सिंह मेरा नाम है, सन 90 से रह रहा हूँ मैं। 82 नंबर गली है हमारी, तो वहाँ से हम आए हैं। वहाँ ये डीडीए जाना हमारे सामने बने थे डीडीए फ्लैट। ये किसी भी गली में कोई जो है ना दीवार नहीं थी, ये बाद में दीवार लगाई गई थी। कुछ जो है ये छोटी गलियों में दीवार लगाई गई थी, जो कि जो है ना यहाँ कॉलोनी में बसापत हो गई थी, और डीडीए फ्लैट में ही बसापत होने लगी थी। बाकी जो है ना ये बड़ी गलियों में तो अभी तक कोई दीवार नहीं लगी थी। जो दीवार करने आए वो कौन आए?
ये जो है ना डीडीए वाले जो है ना कुछ करवा रहे हैं, सुना है ये जो है ना यही है ये लोग कुछ। अब ये किससे क्या लेके आए हैं ये हमें भी नहीं पता है। मतलब बात कर रहे थे वही लोग, ये डीडीए वाले डीडीए के ही लोग थे, कुछ लोग जो है ना डीडीए के हैं जो इसकी बाउंड्री जो है ना करवा रहे हैं। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कॉलोनी में जो है ना, देखो सभी लोग आ रहे जा रहे हैं। मेन रास्ते कॉलोनी के यही हैं और तो कोई रास्ते भी नहीं है ना हमारे लिए, तो जो है ना रास्ते मेन यही हैं। दीवार करने आए तो वो पता नहीं है जी, हम अभी आए हैं आपके सामने ही आए हैं आपके साथ। मैं ये जो फालतू के नेता आ रहे हैं ना अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अगर ये चल जाए तो पब्लिक तो आपस में समझ जाए। आउटर नेता जो आ रहे हैं जिसका कोई काम नहीं डीडीए में, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और दूसरा हो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक भाई साहब कहाँ लड़ना चाहती है? पब्लिक तो लड़ना ही चाहिए। पब्लिक फुकरे नेता कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, वो उनकी 2 टके की औकात नहीं, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आते हैं। पब्लिक तो कभी लड़ना नहीं चाहती, पब्लिक को कानून पता है, पब्लिक को सब कुछ पता है। नेताओं को भगाओ पहले जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। और एक गवर्नमेंट का काम है भाई साहब, आप गवर्नमेंट के नक्शे में डीडीए टाउनशिप में इसकी वाल है, उसको तोड़ के रास्ता वो किया गया। अभी लोग चोरी से परेशान हैं, स्मोकर आते हैं, जो चरसी आते हैं, दुनिया भर की सारी घटनाएं होती हैं। थाने में कम से कम 500 से ज़्यादा एफआईआर कंप्लेन दी गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शासन का काम है। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव सुरयान है और मैं डीडीए फ्लैट मिंदापुर में ही रहता हूँ। हमारा उद्देश्य कॉलोनी वालों का रास्ता बंद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ जो आए दिन चोरियाँ बढ़ रही हैं, लड़की आती जाती लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के हाथों से मोबाइल छीने जाते हैं, सब लोग यहाँ पे असुरक्षित हैं, सबके घर में रोज़ कोई ना कोई चोर घुसे रहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि डीडीए फ्लैट में अगर हमने घर लिया है तो डीडीए द्वारा जो एक सुरक्षा का बताया जाता है कि डीडीए कहीं भी आप खरीदते हैं, डीडीए फ्लैट्स कहीं भी खरीदते हैं तो डीडीए एक सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो सुरक्षा में यहाँ कहीं ना कहीं सेंध हो रही है, जिसके कारण आए दिन यहाँ चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। लोगों के घर में जबरन घुसने का प्रयास भी लोग करते हैं। कोई महिला घर में अगर अकेली होती है तो वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इधर से कॉलोनी से एंटर करते हैं लोग और जबरन लोगों के घरों में शीशे भी तोड़ देते हैं कई बारी। अभी आपने देखा होगा किस तरह का माहौल, जबकि यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है और इस तरह का माहौल इन लोगों ने बना रखा है, उधर से उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बावजूद इतने देखिए, कोई हम अनलीगल काम नहीं कर रहे, हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं बस। और यदि डीडीए ये कहता है कि यहाँ पे दीवार है तो दीवार होनी चाहिए। मैं दोबारा से अपनी बात कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य किसी का रास्ता बंद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों को हम सुरक्षा दे सकें। हम घर पे हैं या नहीं हैं, हमारे घर पे महिलाएं अकेली हैं, हम अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं। और इस दीवार के होते हुए, अगर ये दीवार होती है तो यहाँ पे लोगों को सुरक्षा मिल सकेगी, अन्यथा बिल्कुल यहाँ पे लोग सेफ नहीं हैं। इससे पीछे वाली दीवार भी ऐसी थी तो अभी उसके बाद यस, वो दीवार भी उन लोगों ने तोड़ रखी थी, वो भी डीडीए के और एमसीडी के ऑर्डर आए, उसके लिए भी वो दीवार बनी। आज वहाँ पे बहुत सुरक्षा है, वहाँ पे किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है। नहीं तो लोग वहाँ पे पहले क्या करते थे, चरसी लड़के आते थे, लड़कियों को साथ लाते थे, जो खाली फ्लैट पड़े उनके अंदर घुस जाते थे, कोई उन्हें रोकता था तो महिलाओं को भी गालियाँ देते थे और उल्टा सीधा उनसे बोलते थे। इस तरह का दुर्व्यवहार वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे वॉल लगने से अब सब ओके हो गया, अब वहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है।